भूतिया फ्लैट नंबर 303। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय शास्त्री। यह भूत की घटना उस वक्त की है जब मुझे और मेरे दोस्त अमर को अहमदानगर MIDC में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिली थी। फिर हम दोनों पुणे से अहमदानगर आ गए थे। नए शहर में नौकरी मिलने के बाद सबसे पहले और बड़ा प्रश्न था, रहने की जगह कहाँ मिलेगी। किस्मत से कंपनी के मैनेजर पुणे से थे, इसलिए उन्होंने 2 दिन के लिए कंपनी में रहने की जगह दे दी। अगले इतवार हम एक रियल एस्टेट ब्रोकर से मिले। उसने हमें एक पुरानी बिल्डिंग में फ्लैट किराए पर दिया जिसका नंबर था 303। हमने उस ब्रोकर को 3 महीने का किराया एडवांस दिया और उसी दिन शाम 6 बजे सामान लेकर नए फ्लैट में रहने लगे। वहां पर सामान सेट करते वक्त रसोई में अमर को एक पुराना क्रिकेट बैट मिला। वह बैट मैंने रसोई की दीवार पर रख दिया। सामान सेट करने के बाद रात को खाना खाकर ठीक 10 बजे हम बिस्तर पर सोने चले गए। दूसरे दिन मेरी नाइट शिफ्ट थी और अमर की सुबह 6 बजे की थी, इसलिए उसे 4 बजे उठाकर टिफिन बनाना था। मैंने अमर से कहा था कि कुछ भी करना पर टिफिन बनाने वक्त मेरी नींद नहीं टूटनी चाहिए। तुम टिफिन बनाकर सुबह जल्दी निकल जाना। उसने भी हाँ कह दिया। फिर वह जमीन पर और मैं खटिए पर सो गया। फ्लैट में एक 0 बल्ब चालू था। रसोई घर में जाते वक्त लेफ्ट साइड में बाथरूम और टॉयलेट था और हम ठीक रसोई के दरवाजे के सामने हॉल में सोए हुए थे। रात को अचानक मुझे रसोई में किसी के कूदने की, बर्तन और डिब्बे खोलने की आवाजें आने लगी और नींद में ही बोला, इतनी जल्दी कैसे सुबह हो गई, अभी तो सोए थे। फिर मैंने अमर को आवाज लगाई। उसी तरफ देखता रहा। 20 मिनट हुए लेकिन वह बाहर नहीं आया। मुझे लगा शायद तैयार हो रहा होगा। फिर मुझे प्यास लगी। मैं खटिए के नीचे हमेशा पानी का लोटा रखता हूँ, वही लेने के लिए जब मैं झुका तब नीचे का नजारा देखकर मुझे झटका लगा, क्योंकि अमर अभी भी नीचे जमीन पर ही सोया था। अब अगर अमर मेरे सामने था तो बाथरूम में 20 मिनट से कौन घुसा हुआ था, यह सोचकर डर के मारे हालत टाइट हो गई। मैं डर के मारे कांपने लगा था। मैंने उठकर सबसे पहले लाइट के सभी स्विच चालू किए और घड़ी देखी, उसी वक्त ठीक रात के 12 बजे थे। फिर मैंने अमर को उठाया और उससे पूछा, भाई तू अभी बाथरूम में गया था, तू बाहर कब आया? अमर नींद में ही आंखें मलते हुए बोला, नहीं मैं कहीं नहीं गया था। मेरी नींद अभी अभी तो तुमने तोड़ी है। तुम मैंने जो देखा वह सब क्या था? फिर हमने पूरा घर छान मारा पर हमें कुछ नहीं मिला। बाद में अमर बोला कि शास्त्री तुझे वहम हुआ होगा, खुद भी सो जा और मुझे भी सोने दे, कल सुबह मुझे काम पर जाना है। फिर जो हुआ था मैं भी उसे वहम मानकर सो गया। अगले दिन सुबह पुणे से हमारा गणेश नाम का एक दोस्त सरकारी बैंक का एग्जाम देने आया था, क्योंकि उसे अहमदानगर का एग्जाम सेंटर मिला था और वह हमारे साथ ही रुका। उस दिन मुझे नाइट शिफ्ट में जाना था। हम तीनों ने रात को खाना होटल में खाया और वहीं से मैं ड्यूटी पर चला गया।
और वह दोनों फ्लैट पर चले गए। फिर जब मैं अगली सुबह घर पर लौटा तब अमर और गणेश सामना बांध कर तैयार बैठे थे। मैंने दोनों से पूछा कि ये सामान क्यों बांध रखा है। अमर बोला, शास्त्री, तुझे कल रात वहम नहीं हुआ था? यह घर सच में भूतिया है। रात को 11 बजे घर आकर हम सीधा बिस्तर पर सोने चले गए थे। मैं खटिया पर सोया था और गणेश नीचे जमीन पर। रात को मुझे बर्तन और गैस के चालू बंद होने की आवाजें आने लगी, पर नींद में होने की वजह से मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और मैं सोता रहा। मुझे लगा था कि गणेश रात को एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा और नींद भगाने के लिए कॉफी बना रहा होगा। लेकिन कुछ समय बाद नींद में ही किसी ने मुझे खींच के एक जबरदस्त कंटाप बजाया और नींद में ही गणेश के बाल नोचकर उसका सिर जमीन पर पटक दिया। हम दोनों हड़बड़ के उठे बैठे। तब हमें 0 वाट बल्ब की रोशनी में किसी बच्चे की काली आकृति दिखाई दी। वह बच्चा हंस रहा था और हमसे पूछ रहा था, क्या तुम दोनों मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? बोलो ना, खेलोगे क्या? हम दोनों डर की थर थर कांप रहे थे, पर हम कुछ बोले या चिल्लाए इससे पहले ही वह भूत हमारे सामने तेजी से रसोई घर में जाकर वह क्रिकेट का बैट लेकर आया जो हमें मिला था। उसके बाद वह बाथरूम में घुस गया और देखो, अभी तक बाहर नहीं निकला। उसी के डर से हम रात भर सोए नहीं थे। रात भर हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया और अब सामान पैक करके बैठे हैं। यह सब सुनने के बाद हमने रसोई में रखे हुए बर्तन और गैस वैसे ही छोड़ दिए और हॉल में जो सामान था वो सब लेकर कंपनी में चले गए। बाद में मैंने आसपास के पड़ोसियों पूछा, तब उन्होंने बताया कि वह बिल्डिंग बनाते समय वहां पर एक बच्चे की ऊपर से गिरकर मौत हुई थी। अभी तक उस बच्चे की आत्मा वहीं भटक रही है। कभी कभी वह बच्चा आसपास और बिल्डिंग में रहने वालों को दिखता है और कभी कभी उसे देखने वालों को अपने साथ क्रिकेट खेलने को कहता है। और जो आप लोगों को दिखा वही बच्चा था। तो यही थी भूतिया फ्लैट नंबर 303 की सच्ची घटना पर आधारित कहानी। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो हमें आप अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। हमारी ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। धन्यवाद।